हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, काशी विश्वनाथ, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी कृपा जिस पर हो जाए, जिसका हाथ भोलेनाथ पकड़ ले, वो दूसरों को सहारा देने वाला बन जाता है। दोस्तों, यदि आप भी महादेव के भक्त हैं, महादेव पर विश्वास है, आस्था है, तो पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। हो सकता है कौन सी बात सुनकर आपका मन बदल जाए, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, आपकी डूबती कश्ती को महादेव का सहारा मिल जाए। महादेव आपका हाथ पकड़ ले और आपकी इस जीवन नैया को सहजता से पार लगा दें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जानिए कि आप पर महादेव की कृपा बनी हुई है। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया कि शिव जी के चढ़े जल को 5 स्थान पर लगाया जाए तो क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। पहला स्थान है नेत्र, दूसरा कर्ण, तीसरा मस्तिष्क, चौथा कंठ और 5वां स्थान है हृदय। मात्र ये 5 स्थान पर शिव जी के चढ़े हुए जल को आप लगा लेते हो, आप पर किसी भी ग्रह की, चाहे राहु, चाहे केतु, चाहे मंगल, कोई भी ग्रह हो, आप पर भारी नहीं रह सकता। स्वयं शिव कृपा करते हैं आप पर। ये 5 स्थान महादेव की अविरल भक्ति के लिए, शुद्धि के लिए है। नेत्र में जब जल लगाने का अर्थ है, जब हमने अपने नेत्रों में जल लगाते हैं, उसका अर्थ है कि मैं जब भी दर्शन करूं तो देवाधिदेव महादेव का करूं, उनकी भक्ति में रम जाऊं। कंठ पर जल लगाने से मतलब है कि मेरे मुख से जो भी वाणी निकले, मान लो मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया है किसी के लिए, तो किसी का बुरा ना हो, किसी का अहित ना हो। कर्णों में जल लगाने का मतलब है कि मेरे कानों से जो शब्द मेरे अंदर जाए वो मेरे जीवन का कल्याण करे। मस्तिष्क पर जल लगाने का मतलब है कि भगवान की रज मेरे सर पर चढ़ी रहे और मेरे जीवन में कभी अहंकार ना हो। हृदय पर जल लगाने का मतलब है कि मेरे हृदय में भगवान शंकर का वास रहे, देवाधिदेव महादेव का हमारे हृदय में वास बना रहे। दोस्तों, यदि आपके मन में विचार आ रहा होगा कि शिव भक्त शिव धाम में रहते हैं, दोस्तों, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि जो शिव भक्त हैं उनको भगवान भोलेनाथ जो है इस शरीर त्यागने के उपरांत जो है वो शिव धाम में जाते हैं। तो 70% लोग शिव भक्त हैं, केवल 30% मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं। ये गूगल में सर्च करके आपको बता रही हूँ। भगवान शिव अपने भक्तों को कहाँ रखते हैं, तो ये जान लीजिए कि भगवान शिव अपने भक्त को कभी कैलाश में यहाँ वहाँ नहीं रखते। भगवान शंकर अपने भक्त को अपने दिल में रखते हैं, जहाँ पार्वती जी का स्थान है। इसको इस तरह से आप समझिए कि आप अचार डालते हो तो प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखते, क्योंकि खराब होने की आशंका रहती है। न एल्युमिनियम के डिब्बे में डालते हो, न स्टील के डिब्बे में, न पीतल के, न आप उसके लिए ढूंढते हो कांच की या चीनी मिट्टी की बरनी। उस अचार में मसाला भी रहता है, तेल भी रहता है, नमक भी रहता है ज़्यादा मात्रा में, और उस अचार को हर किसी को नहीं दिया जाता। कोई खास मेहमान आता है तो ही उस अचार को दिया जाता है। कोई खास मेहमान को अचार का आम पसंद आता है, किसी को मसाला पसंद आता है, तो किसी को तेल पसंद आता है, तो किसी को उसका कलर पसंद आता है। उसी तरह भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको मैं अपने हृदय में रखता हूँ और देख लेता हूँ कि जिस जगह पर भजन की कमी होती है, शिव नाम की कमी होती है, वहीं पर अचार की एक फाँक निकाल कर पटक देता हूँ। दुनिया के लोग उस अचार की फाँक को चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अचार की फाँक है ये शिव महापुराण की कथा, और आप और हम सब उसको चाटने के लिए बैठे हैं। किसी को भजन में आनंद आएगा, किसी को भगवान के दृष्टांत में आनंद आएगा, किसी को कथा में आनंद आएगा। सबका अपना अपना टेस्ट है। दोस्तों, महादेव कहते हैं कि मेरे पास आने वाले को मांगना नहीं पड़ता, मेरे पास आकर कोई मेरी देहली को पार कर कोई मेरे करीब आ जाता है, उसको ये 3 चीज़ें मैं बिना मांगे दे देता हूँ। पिछले वीडियो में बताया है कि शिव जी की देहली पार करने मात्र से 3 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आप शंकर की चौखट पर जाना तो प्रारंभ करें, उनके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करें। दोस्तों, यदि सावन माह में आपको कोई शिव भक्त मिल जाए, शिव कथा वो श्रवण करने का आपको मौका मिल जाए, कहीं शिव कथा हो रही हो, कहीं शिव चर्चा हो रही हो, कहीं शिव के भजन हो रहे हो, जो है कीर्तन हो रहा हो, वहाँ पर यदि आपको जाने का मौका मिल जाए, शिव कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, तो चाहे 2 क्षण ही आप श्रवण करें, पर आप वहाँ जाना जरूर।
आप वो श्रवण जरूर करना, उस सत्संग में आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। दोस्तों तीसरा कि कभी भगवान शंकर के मंदिर जाने का मौका मिले, महादेव एकांत में बैठे हों, उस समय पहुंचकर उनके सामने उनके मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे तो सावन का माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सावन के माह में हर मंदिर में जो है हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते सुनते इतने शिव भक्त हो गए हैं कि कोई मंदिर आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि जहां पर एकांत हो, यानी कि एकांत में भगवान भोलेनाथ का मिलना असंभव सा ही। तो अगर एकांत में अगर कहीं है, अगर आपको मिल जाता है तो आप वहां पर जा करके शिव नाम का जाप जरूर करें। दोस्तों महादेव के इतने भक्त हैं कि उनका एकांत में मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करना। भगवान शंकर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी है भोजन कराना। दोस्तों जब हम कोई भी कहीं भी किसी तीर्थ से आते हैं या कोई भी हम अपने घर में या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आप इस बात का ध्यान रखें। हम अपने शादी का वर्षगांठ मनाते हैं, हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो उसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो है जो भी आपके सामर्थ्य में हो, 2 4 5 ऐसे गरीबों को आप भोजन जरूर कराएं। दूसरी सीढ़ी है सत्संग सुनना। यदि कहीं पर मौका आपको मिलता है सत्संग सुनने का तो आप जरूर उस मौके को बिल्कुल भी मत छोड़ना। दोस्तों तीसरी सीढ़ी है एकांत में बैठे शिवलिंग की आराधना करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका पूजन करना। चौथी सीढ़ी है भगवान शंकर के शिवालय की सफाई करना और पांचवी सीढ़ी है किसी तालाब, कुआं, बावड़ी या अपने भवन से लाए जल को समर्पित करना जो है। यदि ये है भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का, उन तक पहुंचने का ये 5 सीढ़ी जो है, सब कुछ तो आप कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा मुश्किल है एकांत में जो है भगवान भोलेनाथ का मिलना। शिव जी को अपनी करुणा, अपनी कृपा बरसाना आप पर शुरू कर देंगे यदि आप इन 3 सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो ये 5 सीढ़ी देव ऋषि नारद ने अपनी बहन ऋषिका को बताया था। ऋषिका ने देव ऋषि नारद से पूछा था कि भगवान शिव को कैसे पाया जा सकता है, उनकी अविरल भक्ति कैसे की जा सकती है। तब भगवान देवर्षि नारद ने जो है ऋषिका को बताया था, जो ये 5 सीढ़ी चढ़ लेता है वो कभी भटकता नहीं है, आगे ही बढ़ता जाता है, जीवन में वो तरक्की ही करता जाता है। ऋषिका ने अपने भाई पर्वत मुनि को भी श्राप से मुक्त करा दिया। नारद ऋषि को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि तुम एक जगह नहीं टिक सकते हो। ऋषिका ने जैसे ही रक्षाबंधन का दिन आया और रक्षाबंधन के दिन ऋषिका जो है अपने भाई देवर्षि नारद को राखी बांधने के लिए पहुंची और देवर्षि नारद को राखी बांधी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो है देवर्षि को राखी बांधी। वैसे ही जो है देवर्षि नारद श्राप से मुक्त हो गए। रक्षाबंधन के सूत्र में शिव तत्व का बल आ जाता है। यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यदि आप रक्षा सूत्र बांधते हैं, आप सभी से निवेदन है कि जब आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बांधे। फिर देखे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार। आपके भाई दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा और उसके जीवन में हमेशा सफलता ही आएगी, कभी असफलता आ ही नहीं सकती है। देवाधिदेव महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।